भाई 2019 का क्या हुआ? सैफी साहब 2019 में गलती हुई। गलती इस बात पे हुई, मुझे लगा था, मुझे एक एक नॉर्मल इंसान के तौर पे मुझे लगा था कि देश की जनता में पावर है, देश की जनता में दम है। तो मैंने सोचा, या मैंने इस बात पे तसल्ली की कि अगर मैं लोगों से कहूँगा कि भाई अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं, आप अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो आप सामने से निकल के आए, मैं देखूंगा कि अगर आप जीतना चाहें क्या करना चाहते हैं। मुझे लग रहा था कि ये मुमकिन है, लेकिन आज मैं जो अपनी गलती मान रहा हूँ, 2019 में अगर भारतीय जनता पार्टी गलती से ही सही नहीं जीतती तो आज आप लोग ये दिन नहीं देखते, और आज आप लोग ये दिन देखने के बावजूद भी अपना ज़र्फ जिंदा नहीं कर सकते। तो गलती हो गई। मुझे लगा था कि देश की जनता ज़र्फ वाली है, मुझे ये नहीं पता था सैफी साहब कि आप जैसे कमज़ोर बहुत हैं देश में, आप जैसे कमज़ोर बहुत हैं देश में, जो कि अपनी अपनी सेलेक्टिविटी के लिए, यानी अगर आपको फ़ायदा हो रहा है किसी को गाली देंगे तो आप उसको गाली देंगे, लेकिन वही गाली जब आपको पड़ेगी तो आप सुनने के मूड में नहीं होंगे। तो आप जैसे बहुत कमज़ोर हैं सैफी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। 2019 में क्या हुआ था मैं 10 बार सुना चुका हूँ। अगर आपको 11वीं बार सुनना है तो आप जैसे कमज़ोरों के लिए मैं सुना देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरी वजह से जीती, मेरी गलती की वजह से जीती। जिताना नहीं चाह रहा था लेकिन उसके बावजूद भी जीत गई। आगे आपको कुछ और पूछना है तो नंबर दिया हुआ है, फ़ोन कर लीजिए, बात कर लेंगे भाई। यूपी में कौन जीत रहा है सर? जमशेद सुन्नी साहब। यूपी में जब इलेक्शन होंगे ना तब बात करेंगे इंशाल्लाह। आज पंजाब के बारे में एक पॉसिबिलिटी जो पंजाब की निकल के आ रही है मैं वो बता देता हूँ। आम आदमी पार्टी को मैं कुछ सीटें जिताऊंगा, बहुमत से 10-12 सीटें कम रखूंगा, 10-12-20 जितने भी सीटें हैं वो कम रखूंगा। कांग्रेस को भी कम रखूंगा। अकाली दल कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो एक दूसरे के विपक्ष में ठहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार नहीं बनाएंगी, तो ये आप भूल जाएं। अब जो नेक्स्ट उदाहरण बनता है, अकाली और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलके अगर सरकार बनाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ठहरी थी, अगर बहुमत में आने के लिए या सत्ता में आने के लिए, पंजाब की ड्रग राजनीति के अंदर आने के लिए, ड्रग से जुड़ा हुआ पैसा बनाने के लिए, अगर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सहयोग ले लेती है तो क्या करेंगे आप लोग? या भारतीय जनता पार्टी की सोच वाली अकाली दल से अगर समर्थन लेती है सरकार बनाने के लिए तो क्या करेंगे आप लोग? सवाल कर रहा हूँ भाई, मैं एक पॉसिबिलिटी आपके सामने रख रहा हूँ। करूँगा नहीं करूँगा मुझे नहीं पता, अगर कांग्रेस के साथ क्या करूँगा मैं तो नहीं जानता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ आपको, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेगी तो आप क्या करेंगे? केजरीवाल की गाफे मारेंगे या अपने मुंह पे थूक लेंगे? केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने यूपी में 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। अरे यार सुन्नी साहब छोड़ दो, 20 करोड़ लोगों को भी अगर पूरी जोड़ ले ना तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं कर सकती, भूल जाओ, पीरियड, हटा दो आप। हाँ पंजाब में है, उनकी पॉसिबिलिटी है, आई नो दैट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मेरी उनकी बात हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भूल जाओ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश, मायावती, कांग्रेस और कोई दूसरी छोटी मोटी पार्टी सबको इकट्ठा कर लो तो भारतीय जनता पार्टी के नाखून के बराबर भी नहीं है। जमशेद सुन्नी साहब, अगेन मैं आपको फिर दोहरा के कह रहा हूँ, अगर आप ये कमेंट फिर से दोबारा मारेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप कुछ दूसरी बात करो, एक ही कमेंट को दोबारा फिरा फिरा के मत बोलें, ब्लॉक हो जाता है भाई, मत करिया करें। पंजाब में बीजेपी के जूते पड़ रहे हैं, फरिंदर बाबा, अगेन पंजाब में जूते पड़ रहे हैं, कई उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हर जगह पे जूते पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नंबर निकालने में कामयाब होते हैं। आपको क्या लगता है जूते खाने से इनको कोई फ़र्क पड़ता है? ये तो इतने बेगैरत लोग हैं कि नरेंद्र मोदी नाश्ते में जो है सो 200-400 किलो गालियां खा लेता है लेकिन उसके बावजूद भी जिंदा है। तो इनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पंजाब में 23% सीट लेके आने वाले हैं, तीसरी बड़ी पार्टी बनने वाले हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट।
जूते तो इनका भोग है, यादव साहब सही कह रहे हैं। ये जूते जब खाते हैं ना तो इनको भोग लगता है। तो सही है। यू वर्किंग फॉर मनी, फैब्रिक फील, नो आई डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर मी। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, पैसा मेरे लिए काम करता है। मेरे पास बहुत है, आप लोगों का ही है, लेकिन आप तक कभी पहुंचेगा नहीं। तो मेरे पास है, बहुत है। इन्हें उससे ताकत मिलती है। हाँ सही कह रहे हैं, गालियों से इनको ताकत मिलती है। ये आप सही कह रहे हो यादव साहब, भौमिक यादव, आपने सही कहा, इनको इस बात से ताकत मिलती है। यू नो, यूपी विल बी विन बीजेपी, आई थिंक सो। टीपू अहमद, हाँ देर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। उत्तर प्रदेश में 265 सीटों पे ऑलरेडी ईवीएम के लिए टेक्नोलॉजी लग चुकी है। 270 सीटों पे शोर शॉट लगेगी इंशाल्लाह। 270 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। हम भाई सब जानते हैं यादव साहब। देखिए, जानना और दूसरों को बताना, यह आप पे फर्ज पड़ता है। अगर आप जानते हैं तो दूसरों को भी बताएं ना भाई।